ये देखो हमारी वैष्णो देवी की टिकट्स कंफर्म हो गई है फाइनली। अरे वाह, मैं भी चलूं वैष्णो देवी। चुपचाप अंदर जाओ आप। माँ आपको थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? शादी के बाद ये मेरा पहला ट्रिप है मुस्कान के साथ और इसमें भी आप चढ़ के जाना चाहती हो हमारे साथ। अरे क्या करोगे आप हमारे साथ चल के? भाई हम सिर्फ दर्शन करने नहीं जा रहे, अपना कुछ प्राइवेट टाइम भी स्पेंड करने जा रहे हैं। इतनी सी बात समझ में आती है कि नहीं आपको? विभोर ऐसा नहीं है मैम। अरे मुस्कान कैसे दिक्कत नहीं है यार? तुम एक बात बताओ, हम वहां पर माँ को लेके जाएंगे, ठीक है, फिर वहां पे हमें माँ का ध्यान भी रखना पड़ेगा, चढ़ाई होगी, इतनी मुश्किल उतराई होगी, इनका खाना पीना देखना पड़ेगा, इनकी दवाइयां देखनी पड़ेंगी। सारा दिन वो बेचारी वैसे ही आपका घर में ध्यान रखती है। अब हम एक छोटे से ट्रिप पर जा रहे हैं कुछ खुशी मनाने के लिए, तो वहां पर भी हम आपका ध्यान रखें? इतनी सेंस नहीं है आप में? आपको अगर इतनी भक्ति सूझ रही है ना, तो आप एक काम करो, घर में मंदिर है, इसमें पूजा कर लिया करो। और अगर फिर भी आपको शांति नहीं मिल रही है तो आप एक काम करो, सीनियर सिटीजन का ट्रिप बनता है कभी कभी, वहां पर चली जाना वैष्णो देवी और अपनी तमन्ना पूरी कर लेना। लेकिन हमारे इस ट्रिप पर ना अपनी नजर मत लगाओ। हेलो सर, आपकी वैष्णो देवी की टिकट्स कैंसिल हो गई हैं। क्या? अरे ऐसे कैसे कैंसिल हो सकती है? अभी तो आपने कंफर्म करी थी। सर पता नहीं कंफर्म होने के बाद भी टिकट कैंसिल हो गई एंड आगे एक महीने तक कोई भी टिकट नहीं है। अरे यार मैंने अपने ऑफिस से छुट्टियां ले ली हैं, आप देखिए ना कोई और टिकट्स। हेलो, क्या हुआ? होना क्या था? लग गई मेरी मां की मनहूस नजर हमारे ट्रिप पे, टिकट्स कैंसिल हो गई वैष्णो देवी की। मैं तभी बोल रहा था मुस्कान, अब देख लिया तुमने, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है कि मां के नजर लगाने से हमारे ट्रिप कैंसिल हो गया हाथों के हाथों। बस करो विभोर, बहुत बोल लिया तुमने। ये ट्रिप माँ की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी वजह से कैंसिल हुई है, तुम्हारे बिहेवियर की वजह से कैंसिल हुई है। जो तुमने अभी किया ना माँ के साथ, उसकी वजह से ये ट्रिप कैंसिल हुई है। क्योंकि कहते हैं ना कि माता रानी के बुलावे के बगैर उनके दर पे कोई नहीं जा सकता, और यही हुआ हमारे साथ। माता रानी ने बुलाया था हमें, लेकिन तुमने क्या किया? अपनी माँ को नाराज कर दिया। और देखो, तुम्हारी माँ के नाराज होते ही शेरा वाली माता भी हमसे नाराज हो गई। तुम्हारी माँ के आंसू आते ही हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई। तुम खुद ही देख लो ये चीज़। विभोर मेरी बात को समझो। देखो, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि तुम पूजा पाठ करते हो, भक्ति करते हो, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी माँ की इज्जत ना करो, उनसे इस तरीके से बिहेव करो। क्योंकि उस पूजा पाठ का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम अपने घर में अपने माँ बाप को खुश नहीं रख सकते। क्योंकि सबसे पहले ना हमारे भगवान हमारे माँ बाप ही हैं। जब हम पैदा होते हैं ना, हमें नहीं पता होता इस दुनिया के बारे में, भगवान के बारे में। हमें कौन सिखाता है सब? हमारे माँ बाप। वही हमारे लिए सबसे पूज्य होने चाहिए। और तुम क्या कर रहे हो? तुमने उन्हीं को रुला दिया। विभोर मेरी बात को समझो। भगवान ना खुद हर जगह नहीं हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने माँ को बनाया है। तुम अपनी माँ को खुश रखो, पहाड़ों वाली माता अपने आप खुश हो जाएंगी।